ईथर्स या मोनोबेंजाइल ईथर्स वाले कंपाउंड्स या इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज़ कर रहे हैं तो उससे परमानेंट आपकी उस जगह का पिगमेंट ही ख़त्म हो जाएगा स्किन के अंदर से। सारी स्किन फॉर एग्जांपल अगर डार्क है तो वो एक अलहदा से हाइपो पिगमेंटेड पैच बना होगा और वो परमानेंट है, उससे आपके ल्यूकोडर्मा भी हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना है। या छाइयों को ख़त्म करने के लिए फॉर्मा क्रीम्स होती हैं, पार्लर की क्रीम्स होती हैं, लोकल मार्केट में बड़ी क्रीम्स होती हैं जिनमें बहुत स्टेरॉइड्स होते हैं रंग गोरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम डॉक्टर अरूज एहसान है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मेलास्मा उन पेशेंट्स को जिनको स्किन सेंसिटिविटी का इशू हो जाता है जब भी वो मेलास्मा क्रीम यूज़ करते हैं, या वो बिगनर है, उनको नहीं समझ आ रही किस तरह से यूज़ करना है, और जो मेंटेनेंस पर क्लाइंट्स हैं हमारे प्यूरिया के, ये उनके लिए स्पेशल वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं सेंसिटिव स्किन के। मेलास्मा क्रीम यूज़ कर, प्यूरिया की वैसे प्रोडक्ट सारी यूज़ की, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन जो छाइयाँ हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जब मेलास्मा ट्रीटमेंट किट बाय की तो उसमें स्पेशली जब मेलास्मा क्रीम यूज़ करते हैं तो स्किन रेडनेस, स्किन इरिटेशन, स्किन पीलिंग, क्या ये नॉर्मल है, जब ये कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी, कब क्रीम को यूज़ करना छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है, प्रॉपर गाइड किया कि स्किन से मेलास्मा भी हट जाए और स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव भी ना हो और इरिटेशन भी ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एएम रूटीन की, जिनकी सेंसिटिव स्किन है। आपने पहले जो प्रोटोकॉल्स हैं जैसे फेस वॉश कर लिया, मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया, अगर स्किन बहुत ड्राई रहती है या इरिटेबल है तो मेडिकेटेड जो प्यूरिया का वो वाला आपने मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। वो यूज़ करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट वेट करना है और उसके बाद आपने सन ब्लॉक अप्लाई कर लेना। उसके बाद अगर आपने मेकअप करना है या कहीं जाना है तो आप उसके मुताबिक रेडी हो सकते हैं। जो सन ब्लॉक है वो एवरी 2 आवर्ली यूज़ करना है, और किस टाइप का सन ब्लॉक यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। जिनको मेलास्मा है उनके लिए स्पेशल सन ब्लॉक की जो हमारी डर्मेटोलॉजी की बुक्स हैं वो क्या गाइडलाइंस बताती हैं मैं आपको वो शेयर करूंगी। अब बात करते हैं पीएम रूटीन की। पीएम में आपने रात को फेस वॉश करना है। अगर स्किन ड्राई है या बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। मॉइस्चराइजर की अमाउंट जितनी ड्राइनेस है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मेलास्मा क्रीम की 3 पी साइज अमाउंट आपने लेनी है और अपने जो जो पिगमेंटेड एरियाज हैं उन पर अप्लाई करनी है। अगर तो सिर्फ आपके चीक पर आपका इशू है तो सिर्फ उसी के मुताबिक 1 पी साइज अमाउंट काफ़ी है। अगर पूरे फेस पर है तो 3 पी साइज अमाउंट काफ़ी है। और उसके बाद आपने सो जाना है। सुबह उठकर वही एएम रूटीन फॉलो करनी है। हर 8 हफ्तों के बाद आपने वर्चुअली आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, या जो हमारे पेज पर नर्सिस होती हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं हर 8 हफ्ते के बाद। वो आपको बताएंगी कि कितनी देर के लिए ब्रेक देनी है मेलास्मा क्रीम को यूज़ करते हुए, या उसको कंटिन्यू रखना है तो किस तरह से फर्दर कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है, या अगर मेंटेनेंस पर है तो किस तरह से उसको मेंटेनेंस डोज पर चलाकर आपने यूज़ करना है ताकि मेलास्मा वापस आए। क्योंकि मेलास्मा रिकरेंस होती रहती है मेलास्मा की, 100% ये कभी भी ट्रीट नहीं होता। 70 to 80%, 60 to 70% इतना ही ये ट्रीट होता है। मज़ीद अगर इसकी मालूमात जाननी है तो उसके लिए मैंने वीडियो प्रॉपर मेलास्मा पे बनाई है, आप वो देख सकते हैं। कुछ पेशेंट्स और क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं उनको लो पोटेंसी से डिफरेंस नहीं कोई फील हो रहा होता, फिर हम उनको मॉडरेट पोटेंसी बेचते हैं, हाई पोटेंसी बेचते हैं। तो ये स्किन टू स्किन वेरी करता है। आप अपनी मर्जी से हाई लो पोटेंसी बाय नहीं कर सकते हैं। जो आपको सजेस्ट की जाएगी आपकी स्किन को देखने के बाद तभी आप बाय कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू इट्स बिगनर्स गाइड। बिगनर गाइड जो है वो सिंपल इसी तरह से कि आपने शुरू में फेस वॉश किया एएम रूटीन में, उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई किया। अगर नॉर्मल स्किन है तो मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है। स्किन रिजुविनेशन डे क्रीम वो आपने 1 पी साइज अमाउंट अप्लाई की, उसके बाद आपने सन ब्लॉक अप्लाई कर लेना है। और रात को आपने पीएम टाइम में आपने फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है अगर स्किन बहुत ड्राई है। अगर नॉर्मल है, ऑयली कॉम्बिनेशन है तो ज़रूरत नहीं है। जस्ट 1-2 पी साइज अमाउंट अपने मेलास्मा के अकॉर्डिंग। अगर पूरे फेस पर है, जिस तरह के उसमें फोरहेड है, नोज़ हैं, चीक्स हैं, अपर लिप्स हैं, इन एरियाज़ पर है तो फिर आप 3 पी साइज अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज 1 to 2 पी साइज अमाउंट इज़ मोर देन इनफ। किसी का बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हम पूरी किट सजेस्ट करते हैं जिसमें स्किन रिजुविनेशन डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, मेलास्मा क्रीम है, सन ब्लॉक है, फेस वॉश है, मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर है। उसका तरीका आप नर्स से पूछ सकते हैं। थर्ड है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इस तरह से आप रख सकते हैं कि अगर आपको छाइयाँ ख़त्म हो गई हैं 70 to 80%, 80 to 90% ट्रीट हो गई हैं, अगर तो एपिडर्मल मेलास्मा होगा तो वो चला जाता है। अगर आपने लेट ट्रीटमेंट किया, डर्मल है, डीपर लेयर्स ऑफ स्किन को इन्वॉल्व कर लिया है तो फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रोलॉन्ग भी होता है और टाइम भी लगता है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, मेलास्मा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये ओवरनाइट या ओवर द मंथ ख़त्म नहीं होता है, इसको टाइम लगता है जाने में। तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका मेलास्मा 60 to 70, 70 to 80% क्लियर हो गए, डिपेंड करता है आपके डेप्थ ऑफ मेलास्मा पे। एपिडर्मल जल्दी ट्रीट हो जाता है, डर्मल को टाइम लगता है। तो आपने हफ्ते में 1 मरतबा सिर्फ रात को एंटी मेलास्मा क्रीम यूज़ करनी है। और आपने हफ्ते में जिस रात आपने मेलास्मा क्रीम यूज़ की है इसके अलावा कोई से भी 2 दिन, इकट्ठे 2 दिन ना हो, दरमियान में गैप होना चाहिए। उसमें आप स्किन रिजुविनेशन नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका आपको
नर्सेज बता देंगी। जस्ट 1 पी साइज अमाउंट आपने मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ करना होता है अपने पूरे फेस पर, फेस वॉश करने के बाद। प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिकरेंस इसकी होती है, इसलिए मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रिकरेंस ना हो इसके लिए मेन स्टे ट्रीटमेंट है कि आप सनब्लॉक यूज़ करें। सनब्लॉक वाइट कास्ट वाला यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा, जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो लोकल मार्केट में आपको छाइयाँ ख़त्म करने वाली क्रीम्स होती हैं, ये यूज़ नहीं करनी। बेशक उसके ऊपर हाइड्रोक्विनोन क्यों ना लिखा हो, जो कि हम ट्रीटमेंट ऑफ मेलास्मा में यूज़ करते हैं, लेकिन ये नहीं करनी, क्योंकि हाइड्रोक्विनोन के भी आगे फर्दर इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे अगर आप ईथर्स या मोनोबेंजाइल ईथर्स वाले कंपाउंड्स या इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो उससे परमानेंट आपकी उस जगह का पिगमेंट ही ख़त्म हो जाएगा स्किन के अंदर से। सारी स्किन फॉर एग्जाम्पल अगर डार्क है तो वो एक अलहदा से हाइपोपिगमेंटेड पैच बना होगा और वो परमानेंट है, उससे आपके ल्यूकोडर्मा भी हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना है। या छाइयों को ख़त्म करने के लिए फॉर्मुला क्रीम्स होती हैं, पॉलर की क्रीम्स होती हैं, लोकल मार्केट में बड़ी क्रीम्स होती हैं जिनमें बहुत स्टेरॉइड्स होते हैं, रंग गोरा करने वाली क्रीम है, वो इस्तेमाल नहीं करनी है। उससे ना सिर्फ आपकी छाइयाँ मज़ीद बढ़ेंगी, मज़ीद आपकी स्किन की डेप्थ में जाएंगी, बल्कि स्किन इरिटेशन हो जाएगी। धूप में जाएंगे या किचन में काम करेंगे, बैठे बैठे स्किन रेड हो जाती होगी, स्किन पतली हो जाती है इससे। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, इस तरह की चीज़ों को नहीं आपने इस्तेमाल करना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका हमारे लिए प्यार होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।